हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी करंट फीलिंग्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम रीडिंग में ना करें प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स टू गेट द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Wands, Six of Sword, Five of Wands, बॉटम से है Six of Cups। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें एट ऑफ पेंटिकल्स को। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों हैं? एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। द मून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है टेन ऑफ सोर्ड। सो फिर पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो हैं मेष राशि यानी कि एरीज, एंड पाइसिस यानी कि मीन राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 8, 6, 5, 4, 18, 3 एंड 10 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन पास्ट में काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए थे। प्रैक्टिकल मीन्स उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बजाय प्रैक्टिकल होना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मीन्स अपनी फैमिली के बारे में सोचा, या फिर उन्हें अगर कोई एग्ज़ाम देना था, कोई जॉब प्रमोशन गेट करना था, और या फिर लाइफ में कुछ अचीव करना था और भी कुछ, है ना, लाइक वेल्थ और पैसे कमाने हैं, घर लेना है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, है ना, सेल्फिश हो गए थे। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने अपने सुख के बारे में, है ना, ये सब सोचते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने काफ़ी मुझे यहाँ पे जो एनर्जी गेट हो रही है व्यूअर्स, तो ये है कि वो कुछ लाइफ में कुछ बिग करना चाहते थे। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है जो कि यही शो कर रही है व्यूअर्स कि वो कुछ एम्परर टाइप ही बनना चाहते थे। मे बी वो कुछ बड़ा एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते थे, यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है, और वो काफ़ी हार्ड वर्क उसके लिए कर रहे थे। यही सब नज़र आ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि सभी एग्ज़ाम ही देना चाहते थे या फिर कुछ बिग अचीव करना चाहते थे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि फैमिली के बारे में सोच रहे थे, ये भी हो सकता है फैमिली को ऑबे कर रहे थे। तो आपकी तरफ से उन्होंने चले जाना ही ठीक समझा, वो आपकी लाइफ से चले गए। अगर आप उनसे कमिटमेंट भी मांग रहे थे तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, कि उन्होंने कहा कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। वो प्रैक्टिकल हो गए थे लाइफ में, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे कि अगर कोई और इशू नहीं था तो ये था कि हम शादी नहीं कर सकते, हम कंपेटिबल नहीं हैं, या फिर हमारी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या मेरी फैमिली मानेगी नहीं, मैं नहीं मना सकता। ये वाली कुछ एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी शायद ज़्यादा कुछ बोला नहीं था उनसे। आपने भी जाने दिया। आप काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी पेन में थे आप, लेकिन जैसे कि आपने शो ही नहीं किया उन्हें अपना पेन, और जाने दिया। ज़्यादा शो नहीं किया, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, ठीक है जाओ ऐसे करके जाने दिया उन्हें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप एक म्यूज़िक लवर हो सकते हो। आपने ज़्यादातर अपना टाइम म्यूज़िक वगैरह में लगा दिया, फिर अपनी हॉबीज़ में लगा दिया कि आपको जो भी पसंद है आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की, खुद को संभाला, है ना। हालांकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी हर्ट भी हुए थे। एंड काफ़ी टाइम के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है
कि लाइफ में चाहे जो भी हो, चाहे जो भी कुछ भी वो अचीव कर लें, लेकिन आप कभी भी एक ऐसे पर्सन नहीं बन सकते जिसके पास सब कुछ हो। आपसे बेटर पर्सन आपको लाइफ में मिल ही जाएंगे, है ना। आप जैसे होता है ना कि कोई अगर रिकॉर्ड बनाता है तो वो रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है, कोई ना कोई आके उस रिकॉर्ड को तोड़ ही देता है। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे गेट हो रही है। तो उन्हें आज एहसास हो गया कि वो कितना भी अचीव कर लें, कुछ भी अचीव कर लें, वो कभी भी एक ऐसे पर्सन तो नहीं बन सकते ना जो कभी जिसको कभी कोई हरा नहीं सकता, या फिर उससे ऊपर कोई और उठ ही नहीं सकता है, ऐसी वाली है। जैसे कि उनका प्राइड जो उन्हें था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो ख़त्म हो गया, है ना। वो सब खत्म हो गया। मुझे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी अर्न तो किया है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर आपके पर्सन आ गए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने जो पोजीशन गेट की है, मुझसे भी हायर पोस्ट पर लोग हैं, मुझे भी वो डोमिनेट कर सकते हैं, है ना। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी पाते हो, है ना, तो आपके ऊपर भी बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स के ऊपर भी और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। मैं पूरी हायरार्की में नहीं जाऊंगी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी ये मत समझो कि आई विल बी द एम्परर ऑफ होल कंट्री, है ना। ऐसा सिर्फ पहले ज़माने में होता था कि एक ही एम्परर होता था, है ना। स्टेट वाइज भी राजा होते थे, फिर उन सब का एक राजा होता है, जैसे एम्परर बोलते। तो अब ऐसा नहीं है ना। और प्रैक्टिकली भी और वैसे भी अगर आप आप इस अर्थ के भी अगर एम्परर बन जाते हो, तब भी यूनिवर्स बहुत बड़ा है, भगवान है, तो आप कभी भी इतने बड़े नहीं बन सकते, है ना। तो आज आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई, और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि उन्होंने क्या खोया है, वो क्या खोकर आ गए हैं, है ना। उन्हें जो लगना था वो तो लगा नहीं कि आई एम द एम्परर लाइक दैट ना, ऐसा कुछ लगा नहीं उन्हें, बल्कि एहसास हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो उन्हें पर ये एहसास हो गया कि उन्होंने खोया क्या है। उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्होंने खोया है आपका प्यार, है ना, आपको खो दिया है। आज उन्हें एहसास है, वो काफ़ी खुश नहीं है, दुखी नज़र आ रहे हैं आपके बिना। वैसे तो मुझे ठीक ठाक वो लग रहे हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया उन्होंने, बट आपके बिना वो खुश नहीं है, उदास हैं। वो आना चाहते हैं आपके साथ, मीन्स आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है, अपना कप लेकर आना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। काफ़ी सैड है। द मून की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है व्यूअर्स कि बेशक वो एक किंग के एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो गए, बट वो फिर भी उदास हैं, वो फिर भी उदास हैं, आपके बिना खुश नहीं है, और इसीलिए वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप वो आपकी तरफ आएंगे तो आप दोनों में फ़ाइट्स तो होनी है। उन्हें यही लगता है कि हम दोनों में फ़ाइट्स होंगी, लेकिन हारेंगे हम दोनों ही। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हो, जो उनके अकॉर्डिंग, है ना। आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। क्यों फ़ाइट करनी है? अगर फाइट में कोई जीत भी जाता है तो हारेंगे तो दोनों ही ना, है ना, क्योंकि प्यार में तो जीत नहीं पाएंगे। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप मान जाओ, है ना, आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आपको चीज़ें समझाएं, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मैं ना समझता, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बातें सुनो, है ना। वो कोई फ़ाइट नहीं चाहते हैं। उन्हें यही लगता है कि फ़ाइट करने से सिर्फ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। एंड बॉटम से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है व्यूअर्स, वो यही है कि वो पुरानी यादों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, जब आपके साथ वो खुश थे। उन्होंने जो भी अचीव कर लिया, लेकिन खुश नहीं है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खुश सिर्फ अपने पर्सन के साथ था। जब हम मिलते थे, बातें करते थे, किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या कॉल पर बातें करते थे, तो मुझे बहुत अलग ही खुशी मिलती थी, जो मुझे आज तक मिली नहीं है अपने पर्सन से अलग होके। तो वो उन दिनों को ही याद करते हुए नजर आ रहे हैं। बट उन्हें ये भी लगता है कि मैंने क्या किया उस पर्सन के साथ, मैंने खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैंने 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दी अपने पर्सन को, है ना। आपने बेशक संभाल लिया, उन्हें दिखाया भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। वो यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस पर्सन ने मुझे इतनी खुशी दी, मैंने उसे धोखा दिया। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और गाइड करें। डिवाइन, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो फर्स्ट वन इज 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम से है
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि एक तो उन्हें, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, उन्हें ये लगने लगा है कि आप दोनों सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, और ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है काफ़ी पुरानी है। तो यही सब है कि वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है व्यूअर्स कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक काफ़ी मैच्योर पर्सन हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि हार्ट ब्रेक हो चुका है कई बार, या मे बी रिलेशनशिप, सबके साथ ही बात रेजोनेट नहीं होगी, बट कई रिलेशनशिप में आप ब्रेकअप जैसे देख चुके हो, है ना। तो आपको पता था कि इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन नज़र आ रहे हो, और आपको पता है एक ना एक दिन आपको वो पर्सन ज़रूर मिलेगा जो आपको ट्रूली लव करेगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ये हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। आपको पूरा यकीन है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आने वाली हैं, आपको ऐसा लगता है। एंड आपके पर्सन एक मैच्योर पर्सन बनना चाहते थे, एक एम्परर बनना चाहते थे, है ना। जब अब एम्परर बन गए हैं तब उन्हें समझ में आया है कि उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। पहले वो जो बनना चाहते थे वो बन चुके हैं, तो अब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में उन्हें क्या चाहिए। मीन्स यहाँ पर भी एक एम्परर है, यहाँ पर भी एक एम्परर है। ये एम्परर बहुत समझदार हो गया है ना। जो छोड़कर गया था उसको वही चाहिए। पहले एम्परर नहीं थे, पहले वो बनना चाहते थे, अभी एम्परर बन गए तो उन्हें काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई है, मैच्योरिटी आई है, और उन्हें समझ में आया कि वो आपके बिना खुश नहीं है, चाहे उनके पास जो भी है ना। इसीलिए वो आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ ही गई है। बहुत जल्द वो आपकी तरफ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो आपकी तरफ करना चाहते हैं, है ना। एंड उन्हें जैसे कि लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रे किया आपके साथ, है ना। तो वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि आपको हील करें। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो यही चाहते हैं कि वो उनके एक्शंस आपकी तरफ अब इस तरह से होंगे कि आप हील हो जाएंगे, है ना। वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड चेकआउट करते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एंड कब लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड। सो व्यस, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन जैसे कि ना ऐसी एनर्जी है उनकी कि ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया, जिस भी तरह की एनर्जी में वो थे कि बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, अब वो वैसा बनना नहीं चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया कि इमोशनल होना भी लाइफ में ज़रूरी होता है ना। तो अब वो लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं ज़्यादा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही शो कर रही है व्यूअर्स कि वो आपकी तरफ बहुत जल्द कुछ ऑफर लेके आ सकते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। न्यू बिगनिंग को ही ये कार्ड शो कर रहा है। एंड वो चाहते हैं कि जब आपके साथ वो बिगनिंग करें, आपको प्रपोज करें, अगेन आपकी तरफ आएँ, तो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, वो ग्रोथ देखना चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि वो आपको पाने के लिए ना जैसे कि काफ़ी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। जो भी एफर्ट्स लगा सकते हैं वो लगाएंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग रिचुअल वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। ये भी नज़र आ रहा है मुझे। एंड उनके बस मन में यही है कि कब वो आपकी तरफ आ जाएं, दौड़ कर आ जाएं। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि बहुत जल्द वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं 7 डेज़ के अंदर। और मुझे 7 ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। 7 डेज़ के अंदर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ वो कहना चाहते हैं कि उनका दिल सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकता है। वो यही कहना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ थे तभी खुश थे, अब वो खुश नहीं है आपके बिना।
वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है जो कुछ भी तुमने मुझे कहा। मे बी आपने कुछ तो ऐसा कहा हो सकता है, ये हो सकता है कि आपने कुछ तो ऐसा बोल दिया हो कि जिसकी वजह से वो यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया पास्ट में, उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली ने मुझे धमकाया था कि वो आपसे बात ना करें, आपसे दूर रहें। एंड बॉटम से है, एक और लेंगे इसके लिए हम, ताकि क्लैरिफाई हो जाए। वो ये चाहते हैं एंड मे बी उन्होंने पास्ट में आपसे ये कहा हो आई वांट टू लीव यू नाउ, बट अभी तो उनकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। वो एक और चांस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने बेशक ये कहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी लाइफ से चले जाओ, बट अब मेरी एनर्जीज ये हैं कि मैं ही तुमसे एक और चांस मांगता हूँ, है ना, मुझे एक और चांस दे दो। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।